क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्डिंग दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिस्ट में आती है और उस बिल्डिंग में एक ऐसा मिरर लगा हुआ है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर पूरी बिल्डिंग में रोशनी हो जाती है। और एक और दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो पूरी बिल्डिंग पेड़ पौधों से कवर्ड है, उस बिल्डिंग के अंदर का जो नजारा है शायद आपने आज तक किसी भी बिल्डिंग में नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, वन सेंट्रल पार्क। ये बिल्डिंग स्वीडन में, जिसे 2012 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2013 में यह बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई। वन सेंट्रल पार्क के 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों ही बिल्डिंग्स में लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए पेड़ पौधों को लगाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में 250 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों को लगाया गया है, जहां पर आपको अलग अलग टाइप के फूल देखने को मिलेंगे, जिसमें रेस्टोरेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीजें हैं। और इस बिल्डिंग का शॉपिंग मॉल स्वीडन के सबसे फेमस शॉपिंग मॉल में से एक है। इस बिल्डिंग में जितने पेड़ पौधे आपको बाहर देखने को मिलते हैं, उतने ही पेड़ पौधों की बिल्डिंग के अंदर भी लगाया गया है। वन सेंट्रल पार्क एक बहुत ही साइलेंट बिल्डिंग है जहां पर लोग अक्सर मीटिंग्स करने के लिए आते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट है। और इस पूरी बिल्डिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहां पर खड़े होकर आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। और इसी डेक के नीचे एक ऐसे मिरर को लगाया गया है जिस पर सूरज की किरणें पड़ने के बाद वो उनकी लाइट को बिल्डिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस बिल्डिंग में इतने सारे पेड़ पौधे होने की वजह से ये पूरी बिल्डिंग कलरफुल दिखाई देती है। ये बिल्डिंग ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अपने नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी कर चुकी है। नंबर 9, पार्क रॉयल कलेक्शन पिकरिंग। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है। सिंगापुर की बिल्डिंग का तो आपको पता ही होगा कि क्या ही खूबसूरत बिल्डिंग होती है। ये पूरी बिल्डिंग लग्जरियस होटल ऑब्जर्वेशन के लिए जो 2013 में बन के कंप्लीट हो गई थी। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 16 फ्लोर्स हैं और इन 16 फ्लोर्स में 367 रूम्स हैं और इसमें एक रेस्टोरेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। इस पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती इसमें लगे गार्डन से है, जो कि इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा अमेजिंग बना देता है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए एक स्विमिंग पूल भी है। बिल्डिंग के अंदर की डिजाइन बहुत ही यूनिक है और उसमें एक्सपेंसिव मार्बल्स का भी यूज किया गया है। इस बिल्डिंग को नीचे से देखने पर लगता है कि जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग बस कुछ खंभों पर ही खड़ी है। नंबर 8, बैंक ऑफ चाइना टावर। ये टावर बैंकॉक में है और इसके नाम में ही बैंक है। तो ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसे 1985 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 1990 में बनकर कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग का डिजाइन नाइट के समय में देखने पर एक डायमंड की तरह लगता है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर जो लाइटिंग लगाई गई है उसे कुछ इस तरह से लगाया गया है जैसे कि यह बिल्डिंग नाइट के समय में एक डायमंड की तरह ही दिखे। और जैसा कि इस टावर के ऊपर सारी डिजाइन ट्रायंगल शेप में बनाई गई है। ये बैंकॉक चाइना टावर इतना ज्यादा पुराना है, फिर भी इसे आज के समय में देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी होगी, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर जो ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है उन्हें टाइम के हिसाब से चेंज कराया जाता रहता है। तो यही है इस बिल्डिंग का खूबसूरती का राज। इस टावर की हाइट 367.4 मीटर है और इसमें टोटल 72 फ्लोर है और 2 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये बैंक ऑफ चाइना टावर 1989 से लेके 1992 तक हांगकांग की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन अभी इस टाइम पर यह बिल्डिंग हांगकांग की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। नंबर 7, किंग पावर महानाखोन। यह बिल्डिंग भी बैंकॉक में है और इसके नाम में जो महानाखो है उसका हिंदी में मतलब है महान महानगर। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इस बिल्डिंग को डैमेज किया गया है या फिर तो अभी तक ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस बिल्डिंग का डिजाइन ही ऐसा किया गया है जिससे कि ये बिल्डिंग डैमेज लगे या फिर तो इनकम्प्लीट लगे। इसे 2011 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये 2016 में बन के कंप्लीट हो गई। इसकी हाइट 314 मीटर है। इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग बैंकॉक की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसमें टोटल 78 फ्लोर है। बिल्डिंग के इस यूनिक डिजाइन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा और इसी डिजाइन के साथ यह बिल्डिंग अपने नाम
बहुत सारे अवार्ड भी कर चुकी है। इसका ऐसा डिजाइन होने की वजह से इसके ऊपर ग्लास पैनल्स लगाना सबसे ज्यादा हार्ड था, लेकिन सक्सेसफुली इस डिजाइन के ऊपर ग्लास पैनल्स को भी लगा दिया गया। नंबर 6, मोड गैकुएन कोकून टावर। ये टावर टोक्यो में है। अभी के टाइम में जो नॉर्मल बिल्डिंग बन रही है, एकदम सिंपल बिल्डिंग जिनके ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं किया जाता है, ये बिल्डिंग उन सभी बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस बिल्डिंग पर बहुत ही यूनिक डिजाइन पैटर्न बनाया गया है और इस डिजाइन के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम भी किया गया है। इस बिल्डिंग को 2006 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2008 तक ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई, जिसकी हाइट 204 मीटर है। ये पूरी बिल्डिंग होटल, ऑफिस, शॉपिंग मॉल के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए है और इस पूरी बिल्डिंग में 3 अलग अलग स्कूल्स हैं। इस बिल्डिंग की जितनी हाइट है, इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची एजुकेशनल बिल्डिंग है। ये टावर टोक्यो के सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, जहां से ऑल टाइम और सराबा या आवाजें आती रहती है, जिससे बिल्डिंग के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बिल्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी वजह से इस टावर के ऊपर ऐसे ग्लास पैनल्स को लगाया गया जिसे बाहर का कोई भी साउंड बिल्डिंग के अंदर ना जा सके और फिर किसी भी बच्चों को पढ़ने में आवाज की वजह से डिस्टर्ब ना हो। नंबर 5, EDRC बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम इंजीनियरिंग डिजाइन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी है और यही वो बिल्डिंग है जो कि इंडिया के चेन्नई में है। ये बिल्डिंग इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए फेमस है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है जैसे एक फ्लोर के ऊपर कोई दूसरा फ्लोर रख दिया गया हो और इसकी हर एक फ्लोर एक त्रिभुज आकार में है। ये पूरी बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये कोई कमर्शियल या फिर कोई होटल बिल्डिंग नहीं है जहां पर लोग रहने के लिए आए और इस बिल्डिंग के पास चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया गया है। नंबर 4, एक्वा टावर। ये टावर शिकागो में है जो कि 82 स्टोरीज टावर है, जिसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2009 में ये टावर बनकर कंप्लीट हो गया। इस टावर का डिजाइन देख के आप जरूर इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इसका डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत अलग है। इस डिजाइन को बिल्डिंग के नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में इस बिल्डिंग के बाहर कुछ बह रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस डिजाइन को डिटेल में देखोगे तो ये सारी इस बिल्डिंग की बालकनीज है और इस बिल्डिंग में होटल, रिटेल, ऑफिस सारी चीजें हैं और इस टावर के 80 फ्लोर के ऊपर गार्डन, स्विमिंग पूल और एक फायर पिट भी है। इस एक्वा टावर को 2009 में एम्पोरिसिस का एक स्केप का अवार्ड दिया गया और 2010 में इसे इंटरनेशनल हाईवे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ये टावर देखने में आपको जितना छोटा लगता है उतना छोटा ये है नहीं, क्योंकि इस टावर में 334 होटल्स हैं और 746 अपार्टमेंट्स हैं। जब ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई उस टाइम पर यह बिल्डिंग एक महिला द्वारा डिजाइन की गई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को रेनी नाम की एक लेडी ने डिजाइन किया था। नंबर 3, बॉस्को वर्टिकल। ये बिल्डिंग इटली में है, जिसे 2009 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2014 में यह बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई। अभी तक मैंने आपको इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग की लिस्ट में जितने भी बिल्डिंग को बताया है उन सभी से ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग प्लांट से घिरी हुई है और इस बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट है उन सभी अपार्टमेंट की अपनी एक अलग बालकनी है और उस बालकनी में ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत पेड़ पौधों को लगाया गया है। इस बिल्डिंग में 480 बड़े पेड़ है, 300 छोटे पेड़ है और 11,000 बिल्डिंग को कवर करने वाले पेड़ पौधे हैं, जो कि पूरे साल बिल्डिंग में हरे भरे रहते हैं। अब इस बिल्डिंग में इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो इनके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे वर्कर्स को रखा गया है। इस बॉस्को वर्टिकल की 2 बिल्डिंग है और दोनों ही बिल्डिंग्स में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाया गया है। नंबर 2, जीन नोवेल विजुअल्स ऑफ प्लांट्स कवर्ड। ये बिल्डिंग बुम्बाया एक्वाडोर में है, जो कि पूरी बिल्डिंग ग्रीन पेड़ पौधों से घिरी हुई है। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पर एक बालकनी है जिस पर आप चल के पूरी बिल्डिंग का एक चक्कर काट सकते हैं, जिसे एक वॉकिंग और रनिंग ट्रैक की तरह यूज किया जा सकता है। इन सभी बिल्डिंग पर टोटल 573 अपार्टमेंट्स हैं और हर अपार्टमेंट्स के अंदर और बाहर हरियाली है। ये बिल्डिंग पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बारिशें होती है, तो बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जिसे फिल्टर करने के बाद पेड़ पौधों को वही पानी दिया जाएगा, जिसे पानी को रिसाइकल भी किया जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। नंबर 1,
ग्रीन विला बाय MVRDV। ये बिल्डिंग नेदरलैंड्स में है। अभी तक आपने सभी बिल्डिंग में देखा कि पेड़ पौधों को या तो बालकनी में रखा गया है या फिर उन्हें रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। लेकिन इस बिल्डिंग में पेड़ पौधों को रखने के लिए अलमारी है। हर एक अलमारी में उसके अलग पेड़ को रखा गया है। ये पूरी बिल्डिंग 3 फ्लोर्स की है और हर एक फ्लोर के अलमारी में पेड़ पौधों को रखा गया है। जितने पेड़ पौधे बिल्डिंग के बाहर है उतने ही छोटे छोटे पेड़ पौधों को बिल्डिंग के अंदर भी रखा गया है। इन सभी पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए वर्कर्स को रखा गया है और सेंसर कंट्रोल अरेंजमेंट में जब भी पौधों को पानी देना होता है तो बस एक कमांड देनी है और पौधों को पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पानी वेस्ट भी नहीं होता और इस काम के लिए अलग से कोई वर्कर्स भी नहीं रखना पड़ता है। और जब मैंने आपको लास्ट बिल्डिंग के बारे में बताया कि बारिश के पानी को स्टोर करके इन्हीं पेड़ पौधों को लगाया जाता है, ऐसे ही सेम इस बिल्डिंग में भी किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग्स आपको ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।